इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं बैठक के, तो बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता निकल रहे हैं और बन्ना गुप्ता जी मुख्यमंत्री जी के साथ इन्होंने झारखंड पर इन्होंने संबोधित किया है। क्या मंत्रणा हुई है, क्या क्या आप लोग प्रबंध कर रहे हैं? अभी फिलहाल तो अभी प्रथम चरण में अभी और निर्णय होने बाकी हैं, लेकिन अभी फिलहाल में जितने स्कूल हैं, जितने कॉलेज हैं, जितने ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जितने आपको एग्जामिनेशन हैं, वो सारे को हम लोगों ने अभी 1 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। साथ में जो 200 लोगों को शादी विवाह के लिए हम लोगों ने आदेश किया था, उसको बैक करके 50 तक की संख्या शादी में हो सकेगी और 50 और सारी जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं जो संस्थाओं से ज़्यादा बच्चे वगैरह आ रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे इंस्टीट्यूट हो चाहे और भी है, शैक्षणिक सारी व्यवस्थाएं बंद हैं और कुछ और आगे कड़े कदम उठाने पर भी विचार चल रहा है। जो संक्रमण को रोकने के लिए अभी मैं भी सुन रहा था, तो क्या उसमें था कि कैसे रोका जाएगा? आम लोगों से क्या अपील की गई? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील किए हैं कि हम सारे लोगों को कम से कम भीड़ में जाना चाहिए, कम से कम हम अभी कुछ अपनी मौज मस्ती या अपनी जो है केवल आवश्यक आवश्यकताओं पर ही लोग केंद्रित हों। ऐसा नहीं हो कि विलासिता संबंधी आवश्यकताओं के लिए लोग निकल रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा दूरी हो उसको मेंटेन किया जाए और प्रयास किया जाए कि हम इस चेन को ब्रेक करने में जनता जो है हमारे साथ जो है कदम से कदम। शैक्षणिक संस्थाओं में आपने पाबंदियां लगा दी है कि ये 1 महीने तक के लिए परीक्षाएं भी नहीं होंगी, तो जेपीएससी की भी परीक्षा नहीं होगी? सारी परीक्षाओं पर, सारी परीक्षाओं पर A to Z। अच्छा, लॉकडाउन अनलॉकडाउन जिस प्रकार से मिनी लॉकडाउन की बात होती है, क्या होता है, इस पर कोई मंत्रणा हुई? नहीं, देखिए और भी कुछ कड़े कदम उठाने पर भी विचार चल रहा है, लेकिन अभी पहले चरण में हम लोगों ने इसको आज से लागू किया है ताकि अभी चेन सिस्टम को तुरंत ब्रेक किया जाए। और चूंकि देखिए जिस तरीके से पिछले बार कोरोना का संक्रमण था और वो जितना प्रभावशाली नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा ये प्रभावशाली है और ये बच्चों से लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग सब पर ये कहीं ना कहीं इसके प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इस चेन को तोड़ने के लिए हमको जो है भीड़ भाड़ से बचने की आवश्यकता है और भी हम कुछ कड़े कदम उठाने जा रहे हैं, वो जल्दी ही आपको हम लोग कब तक ये की जाए अभी। लेकिन राज्य की जनता को ये संदेश आप दे रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध नहीं है अभी। तो हमने अभी जितने इंस्टीट्यूट हैं, जितने सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, जितने हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, संस्थान हैं, कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर हैं और जो जितने भी ऐसे संस्थान हैं जो अभी ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं या आपको कोचिंग दे रहे हैं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सारे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और सभी पर प्रतिबंध लगा के ये चेन को ब्रेक करने की एक प्रारंभिक प्रक्रिया चालू कर दी है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इसमें और भी हम लोग विचार कर रहे हैं। कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, जैसे परिस्थितिजनक जैसी आवश्यकताएं आएंगी हम उन आवश्यकताओं के अनुरूप में सरकार निर्णय लेगी और साथ में हम लगे हुए हैं कि कैसे करके हमारा जो है मरीजों को कैसे हम व्यवस्थित करें, क्योंकि इतना पैनिक सिचुएशन हो रहा है, उसमें लोग भय से भी जाकर अस्पताल में भर्ती हो जा रहे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है। मैं उन लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वो लोग घर में रहें और हम लोग इसमें कुछ किट वगैरह भी देने पर विचार बना रहे हैं कि कुछ दवाइयों को कुछ उनको सुझाव देकर, कुछ मॉनिटरिंग करके, कुछ उनको एक सूचना केंद्र बनाकर उनकी जो जिज्ञासाएं हैं या उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन जिज्ञासा और आवश्यकताओं के अनुरूप में डॉक्टरों का पैनल बैठा के भी उनको सुझाव देने पर भी आगे काम। अच्छा, ये जो ड्रग्स है रेमडेसिविर जो है उसकी किल्लत दूर हो रही है? हाँ, उसके लिए देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज से कल तक कुछ हम उपलब्ध करा लेंगे। ऑक्सीजन की कमी? ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। 7,000 टन ऑक्सीजन है और माननीय मुख्यमंत्री जी
ने प्रयास किया है कि 1000 सिलेंडर जो है वो दिल्ली से आ रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ये स्वास्थ्य मंत्री अभी मुख्यमंत्री आवास से निकले हैं और घटक दल के कई अन्य नेता भी निकले, तो सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, उसकी घोषणा कर दी गई है। जैसे शादी में 50 से अधिक लोग नहीं रहेंगे, कोई परीक्षाएं नहीं होंगी, जितने शैक्षणिक संस्थान हैं सभी 1 महीने के लिए बंद हो गए और कुछ कड़े कदम प्रतिबंध उठाए जा सकते हैं। इसके संकेत भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिए हैं कि सरकार आगे देखेगी। हो सकता है कि 1-2 दिन में इस पर चर्चा हो या सरकार फैसला ले ले, लेकिन फिलहाल यही है कि जो भीड़ जैसी जो सिचुएशन वाले हैं, चाहे शादी विवाह हो, सामाजिक संगठन के कार्यक्रम हो, इन परीक्षाएं हैं, उन सभी पर अभी 1 महीने तक रोक लगा दी गई है। कैमरामैन सुशील के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। वक्त की बड़ी खबर यह है और आपने देखा किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री